ऐसा लगा कि पति उसकी भावनाओं से प्रभावित हो गया और उसके फैसले से सहमत हो गया। लेकिन जब वे कार में बैठने लगे, जैक ने कार स्टार्ट करने में देर कर दी। स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े माफी मांगता रहा। तभी 2 लाल कपड़े पहने गार्ड अचानक आए और एलिस को कार से खींच लिया। असल में पति ने अपनी पदोन्नति बचाने के लिए पहले ही उनकी योजना फ्रैंक को बता दी थी। पति के विश्वासघात से एलिस को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसकी यादों से छेड़छाड़ करने की तैयारी कर रहे थे। जब मस्तिष्क में तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये बंद यादों को तोड़ने का काम किया। असली यादें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। असल में एलिस एक प्रतिभाशाली और व्यस्त सर्जन थी, जिनका भविष्य उज्जवल था, जबकि उनके पति जैक बेरोजगार थे और घर पर खेल खेलते थे। दोनों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था और टकराव बढ़ रहे थे, लेकिन जैक की नियंत्रण की इच्छा प्रबल थी। अपनी पत्नी को अपने पास रखने के लिए जैक ने विजय परियोजना में शामिल होने का निर्णय लिया। यह एक सावधानी पूर्वक निर्मित आभासी वास्तविकता की दुनिया थी, जहाँ सबसे निकम्मा आदमी भी समाज का अभिजात वर्ग बन सकता था। जैक, जो शानदार घर और कारों का मालिक है और जिसकी पत्नी उस पर निर्भर है, ने एलिस को बेहोश कर दिया। उसे बिस्तर पर बांधकर न्यूरल कनेक्शन उपकरण पहनाकर आभासी कैद में खींच लिया। उसका हर दिन का काम वास्तव में सिस्टम से बाहर निकलना है, वास्तविकता में लौटना, सोई पत्नी को पोषक तत्व देना, जीवन के संकेत बनाए रखना और फिर से लॉग इन कर झूठी खुशी का आनंद लेना। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मुख्यालय ही सिस्टम से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। भले ही इस समय एलिस को अपनी यादें वापस मिल गई हों, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने जल्दी ही उस पर सफाई की प्रक्रिया कर दी और उसे फिर से नकली समुदाय में लौटा दिया। सब कुछ फिर से शुरू हुआ। वह फिर से खुश गृहिणी बन गई। अपने पति को काम पर जाते देखती, घर की सफाई करती, फिर शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेती और शराब पीते पति के लौटने का इंतजार करती। एक दिन रात के खाने के समय जैक ने अनजाने में एक धुन गुनगुनाई। वह धुन एक चाबी की तरह थी, जिसने तुरंत एलिस की यादों के दरवाजे खोल दिए और मृत यादें उसे सताने लगीं। सिरदर्द के साथ एलिस को सब सच्चाई और झूठ याद आ गए। पति ने देखा और सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन एलिस डरकर बचने लगी। यहाँ तक कि उसने जोर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। याददाश्त वापस पाने पर जैक को कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह हिस्टीरिकल होकर चिल्लाया। एलिस ने समझ लिया कि ज्यादा कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। वह बस जल्दी से वास्तविक दुनिया में लौटना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे कसकर पकड़कर उसके सामने घुटनों पर गिर गया। उसे रुकने की विनती करने लगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ वह सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी।